हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे मैन पावर एस्टिमेशन के बारे में कि मैन पावर एस्टिमेशन क्या होता है और उसके रिलेवेंस और मीनिंग के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बिफोर स्टार्टिंग रिक्रूटिंग और हायरिंग एम्प्लॉयज़ अ कंपनी मस्ट एस्टिमेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ it will need during a future time period. Such estimation is called मैन पावर एस्टिमेशन और मैन पावर प्लानिंग। तो मैन पावर एस्टिमेशन को मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं। यहाँ पे होता क्या है, जो भी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो लोग को देखा जाता है कि कितने और एम्प्लॉयज़ की हमको ज़रूरत है। मतलब एक एस्टिमेट बनाते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके हिसाब से हम रिक्रूटमेंट हर 2 महीने में करना है, 1 महीने में करना है, या फिर साल भर में कितना रिक्रूटमेंट करना है, ये जो हम डिसीजन लेते हैं वो सब हमारा मैन पावर एस्टिमेटिंग में आता है। ठीक है, यहाँ पे एक एस्टिमेट बनाते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ की हमको ज़रूरत है। अब इसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं, क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है, रिलेवेंस। इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द रिक्वायर्ड नंबर एंड द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी ऑफ मैन पावर टू फिल ऑल द जॉब वैकेंसीज, अदरवाइज इट कैन नॉट अचीव इट्स गोल। अब इसमें क्या होता है, जो इसमें लिस्ट बनाई जाती है कि हाँ हमें इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए, इसके पीछे का कारण ये होता है कि हम देखते हैं कि हाँ इतने एम्प्लॉयज़ अगर नहीं रहेंगे तो हम कंपनी के गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी के गोल्स को हम अचीव कर सकें, इसलिए मैन पावर एस्टिमेशन किया जाता है। एक एस्टिमेट बनाया जाता है कि 1 साल में 1 या फिर 2 महीने में 3 महीने में इतने एम्प्लॉयज़ की हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमारा काम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये होता है मैन पावर एस्टिमेशन। उसके बाद आते हैं, इट हेल्प टू अवॉइड एक्सेस एंड द शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द वेरियस जॉब। तो जिस कंपनी में मैन पावर एस्टिमेशन नहीं होता, उस कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ पे आप जो कंपनी का काम होता है वो सही से नहीं चलता। क्यों? कभी वो पता लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग को रख लिया गया है, सब बैठ के बात कर रहे हैं, और कभी कभी लगता है कि शॉर्टेज हो रही है एम्प्लॉयज़ की। जहाँ 10 लोग की ज़रूरत थी वहाँ 3 ही लोग काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हर एक कंपनी समय समय पे जॉब एम्प्लॉय एस्टिमेशन करती रहती है, ताकि जो हमारे मैन पावर एस्टिमेशन करती रहती है ताकि वो समय समय पे एस्टिमेट बनता रहे कि कितने हमको मैन पावर्स, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, it leads to the better utilization it facilitated expansion and the growth of the enterprise। अगर आप प्रॉपर तरीके से जो मैन पावर एस्टिमेशन कर रहे हैं तो कभी भी आपकी कंपनी डाउन टू वर्स नहीं जाएगी। मतलब वो एक तरीके से डाउन ग्राफ को उसको नहीं झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप समय समय पर देख रहे हो कि अगर ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो आप कम कर दे रहे हो, अगर कम एम्प्लॉई है तो आप उसका एक्यूरेट फिगर बना दे रहे हो। तो अगर आप ये सब चीज़ मैनेज करते रहोगे तो कंपनी में कभी भी एम्प्लॉई की कमी होगी नहीं। ठीक है, और कंपनी में जो भी एम्प्लॉई हैं वो कंपनी के लिए प्रोडक्टिव रहेंगे, वो कंपनी को अच्छा पैसा कमा के देंगे, और कंपनी हमेशा लॉन्ग टर्म में आगे ही बढ़ेगी। इट लीड्स टू द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन पावर एंड रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ मैन पावर। अब इसमें क्या होता है, जो मैन पावर आप रखते हो उसको बेटर तरीके से तो आप यूटिलाइज़ करते ही करते हो, लेकिन उसका एक और फ़ायदा है कि आप जो भी काम उससे करवा रहे हो, आपका वेस्टेज, जो आपका एक तरीके से हम बोल सकते हैं वेस्टेज ऑफ मैन पावर ख़त्म हो जाता है। क्यों? हर एक एम्प्लॉय की आप कॉस्टिंग निकाल लेते हो, हर एक एम्प्लॉय से काम कराते हो। ठीक है, तो वेस्टेज वाला जो सिचुएशन है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन प्लानिंग इट इज़ यूजफुल इन एंटिसिपेटिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ द मैन पावर। अगर कंपनी, कभी कभी होता है कि कंपनी के पास काम नहीं होता, तो मैन पावर एस्टिमेशन के थ्रू कंपनी अपने कॉस्ट को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, उसको लगता है कि हाँ कुछ लोगों को निकालने की ज़रूरत हो तो निकाल देते हैं, कुछ लोगों को रखने की ज़रूरत हो तो रख लेते हैं। तो एक तरीके से मैन पावर एस्टिमेशन से ये भी फ़ायदा होता है कंपनी का। नेक्स्ट आते हैं, इट हेल्प इन प्लानिंग फॉर फिजिकल फैसिलिटीज़ लाइक स्टाफ क्वार्टर्स, कैंटीन, ऑफिस, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। तो मैन पावर एस्टिमेशन बनाने का ये भी एक फ़ायदा है कि आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो कि आपको कितने फर्नीचर्स चाहिए ऑफिस में, कितने कंप्यूटर्स चाहिए, कितने लैपटॉप्स चाहिए, कितना बड़ा कैंटीन होना चाहिए। ठीक है, तो कितने क्वार्टर्स चाहिए ताकि स्टाफ रुक सकें। ये सब भी बनाने में, ये सब भी मेंटेन करने के काम आता है मैन पावर एस्टिमेशन।
तो ये सब बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, बस केवल नाम थोड़ा सा घुमा दिया गया ताकि आप लोगों को दिक्कत हो रही है। आप सारे वीडियोस ध्यान से सुनेंगे तो आप सब समझ जाओगे क्या क्या चीज़ें हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।